वेलकम टू पब्लिक। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर और ये भाभी माँ है। जी आज का दिन कंफर्म नहीं, लेकिन फिर भी आपकी भाभी माँ। चौधरी मोहसिन, और ये है मेरी खतून अव्वल दोम। हाँ जी, अगर चौधरी साहब को कुछ हो गया तो फिर ऑप्शन में पता है ना आपको, रिश्ता कहीं से ढूंढना है मेरा। और मन गुनिया सिर दे साईं दे मुतल्लक इंज नहीं कहीदा। ठीक है चौधरी मोहसिन, ए मुगन्नियां है ते आओ उधर मेरे बरादरे निस्बती बरादरे मुद्दा है। अच्छा ओ बहना, ये तुम्हारे सिर का साईं है और वैसे भी साईं है। भाई चौधरी मोहसिन, हाँ जी, ये गजल की बहुत बड़ी गायिका है। हाँ और आपको तो पता है कि गजल मेरा रोमांस है। क्या बात है। और गजल की महफिलों में लोग मुझे बुलंद बख्त मेहदी कहकर पुकारते हैं। कौन आपको बुलंद मस्त कहता है, मुझे बताएं। एक तो ये बड़ी चोला कर दी, दूजी जो हुई। बहना, जब चौधरी साहब गजल सुनने आते थे तो बड़े पैसे लुटाते थे। शादी के बाद मुफ्त बरसे नहीं हो गए। हाँ, मैंने शादी की इसीलिए थी। कोई बात नहीं चौधरी साहब, वो वक्त दूर नहीं जब इस शेरवानी में मेरे पैसे चुक के पाया करोगे। वैसे मोहसिन, बड़ी इंटरेस्टिंग गजल स्टोरी है इनकी। है तो। हाँ, नेहा कक्कड़ है। और हाफ टाइम के बाद तुम भी मुझे चुदरानी स्वयं लगती नजर आ रही है। चौधरी लूज करेक्टर, अपनी तरफ से तो बड़े प्लानर बने हुए हो, नेहा कक्कड़ की तरफ भी पंजे मार रहे हो। ये चीजें याद कर लो कि गजल सुनते हुए तुम्हारी सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद है। अगर मैंने एक भी लीक कर दी ना तो मिनटों में हवेली मेरे नाम लग जाएगी। और कल की लगवाती आज हवेली लगवा लो। चौधरी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ये भी मशहूर है कि ये टप्पों के भी बहुत शौकीन हैं। टप्पे तो टप के निकल जाते सी है। मोहसिन, एक और राज से पर्दा उठाऊं। उठाइए उठाइए। जब इन्होंने मेरे कोठे पे, अब मेरी छत पे आना, तो तबले वाले को उठा के खुद तबला बजाना शुरू कर देना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग? चौधरी साहब उधर हैं। एक गल मैनू पुलिस पूछे, तू होस्ट दी मामी लगनी? जीजू, आप तबला भी बजाते रहे, चाहे जितने मर्जी बंदे के मरब्बे हो, बकरे का अपना मजा है। तुम्हारे जीजू इतना अच्छा दादरा ठेका लगाते हैं ना, बल्कि तुसी ते दादरियां नू मिलदे भी नहीं होण। हाय चौधरी साहब, अच्छे खासे थे आप, एवं ही अचानक गजल गायक बन गए हैं। और नेहा कक्कड़ गजल पाकिस्तान की एक लेगेसी है, और मैं इस लेगेसी को जिंदा रखना चाहता हूँ। और गजल गायक रह कितने गए हैं? अरे चौधरी साहब, गजल गायकी की जो लेगेसी है ना, वो बचाएंगे हमारे आज के मेहमान। एक बहुत बढ़िया शानदार अछूते किस्म के गजल गायक हैं, जिनके हाथों में और गले में गजल बिल्कुल महफूज है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जनाब मोहम्मद अली साहब। एवरीवन, वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। बहुत शुक्रिया मोहसिन अब्बास साहब आपको इतने बरसों बाद देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे अफसोस भी हो रहा है कि मैं कहाँ खो गया था, क्यों इतनी ताखीर की मैंने। सेम हेयर, मुझे भी बहुत आपको मिस करता हूँ। Really honored, sir. देखता हूँ आपका प्रोग्राम, और बहुत ही खूबसूरत इनकी परफॉर्मेंस है आप जी, 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 जो आपका सेटअप। मुझे लगा आप इनको खूबसूरत कहने लगे शायद। कहेंगे अभी थोड़ा प्रोग्राम चल तो लेना। आप चाहते हैं स्टार्ट पे कह दें और हमारी कोई ना कोई वीडियो लीक हो जाए। इधर अगर तारीफ वाली भी लीक हो गई तो आजकल पता है कितना क्रिटिसाइज करते हैं लोग। जी खान साहब, उमर के वेलकम। बहुत शुक्रिया। कितना अच्छा लगा आपको नजदीक से देख के। यार मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा थोड़ा है। सा मुझे अपने आप पे मलाल है कि मैं चवल छेती मार बैठी हूँ। सर, ये इनकी बेगम है बेसिकली। ये आपकी बेगम है? और खान साहब, मेरी बेगम की समझो थोड़ी है। लोग क्या कह रहे हो स्टूपिड, इतने सच्चे ना बनो। माफी चाहना। इतना सखी मैंने पहला देखा है, इतना सखी। और खान साहब, पहले गाल तो समझिया करो, ए मन गुन्नी बेगम है जी। ते एनू थोड़ी शागिर्द बाना है। सर, नाम का मजा नहीं लिया आपने। मन गुन्नी। मन गुन्नी। अच्छा। मन गुन्नी बेगम जी। वाह, दुनिया अंदर से गुन्नी है जी। बहुत अच्छी है, लेकिन है मुन्नी। मुन्नी बेगम की दूर की कजन है ये। इतने शादी में ये सगाने तो हुई थी, इन्हें आख्या गुन्नी बदनाम हुई, चौधरी तेरे लिए। मेरी बहन गाना सीख ले और नाम बदल लेना, अपना नाम रखो अजीबो लाल।
मन घुन्नी रोटी खाए और मुंह भी न हिलाए। ये पॉसिबल नहीं रहता। अली भाई, कराची के गायक भी करेले कीमा खा रहे हैं कि वो निहारी तो लग गए ने की चल रहे हैं उधर। अच्छा नहीं, अगर मिले तो खाते हैं, लेकिन अक्सर मिलता नहीं वहाँ से। अच्छा। हाँ, ये जरा इसकी प्रॉब्लम है। वो न्यारी, वो जो वहाँ की चीजें हैं, हाँ जी, जो वहाँ की स्पेशलिटीज हैं, of course। वो लोग खाते हैं, लेकिन हम तो अपने घरों में माशाल्लाह कीमा, करेले, कचनार गोश्त, भिंडी गोश्त ये बना के हम ये तो खाएंगे लाजमी। फेवरेट माई कभी कभी धनिया गोश्त बना के। मोहसिन जानू, हाँ जी, ये खान साहब से मुझे भी कोई इंट्रोड्यूस करवाएगा या मैं बैठ के पोटे वाली सेवियां बनाती रहूं? ये जी नेहा कक्कड़ साहिबा हैं। नेहा कक्कड़ जी? जनाब जनाब जी। ए मैं के खान साहब ए नेहा कक्कड़ जी ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जॉइंट एडवेंचर करना चाहती। उसका मतलब है जॉइंट वेंचर। अरे कूड़ चौधरी, कैसी बकवास कर रहे हो? हाँ? ज्वाइंट एडवेंचर नहीं होता, लव ट्रायंगल होता है। और अब आप सोचो कि एक तरफ हो नेहा कक्कड़ और दूसरी तरफ हो गुन्नी बेगम, दरमियान में खान साहब बिल्कुल ऐसे ही हों जैसे दाग फिल्म में राजेश खन्ना थे। उस्ताद मोहतरम, ये इधर आइए। ये लव ट्रायंगल कबूल है आपको? क्या कह सकते हैं, हम आपके मेहमान हैं और बिल्कुल कबूल है। अच्छा तो इधर मुंह करके किए कि मैनू कबूल कबूल कहने कदों मेरी शेव निकल आंदी है। असल में वो आपको जो चौधरी साहब है ना, बिल्कुल छोड़ने के मूड में दफा नहीं कराए, मेरा इतना पक्का एग्रीमेंट नहीं, इनसे तो मैंने ट्रांसफर लेटर ही लेना है। खान साहब आप उनको छोड़े, आप इधर ध्यान देना। जी नेहा जी, माशाल्लाह, आप कुछ बताइए कि आप के गाने बहुत मशहूर हैं। आप ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ गाना सुनो ताकि ਤੁਹਾਡੇ दिलों उतरे। अच्छा, आप कुछ सुनाइए ना कुछ। खान साहब आपकी इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? आप प्लीज करें यार, खास आपके लिए। हाँ, आपके लिए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, माशाल्लाह। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मैं बीच बचाव करवा देता हूँ। It's okay। जिन्ना मर्जी नहीं नहीं कहो, अगली ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਣਾਣ ਡਈ। हाँ साहब, मुल्क में गजल लिखी भी जा रही है, पढ़ी भी जा रही है, लेकिन गाई उतनी नहीं जा रही। क्या हमारे जो गजल गायक हैं वो भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की तरह बाहर तो नहीं जा रहे? ये तो आपने मोहसिन बहुत अच्छा सवाल किया है। लिखी बहुत जा रही है जी, जी। और पढ़ी भी जा रही है, दुरुस्त। और लोग सुनते भी हैं, जी बिल्कुल, लेकिन जो गजल कंपोज है वो नहीं हो रही। प्लीज तशरीफ रखिए, शो का बाकायदा आगाज करते हैं। आइए प्लीज। अली भाई, नौजवान शायरों ने जेन-ज़ी को शायरी के साथ तो जोड़ लिया, हाँ, लेकिन गजल गायकी के महाज की क्या इतलात हैं? बड़ा मुश्किल है वो महाज, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी लोगों को हमें ये सुनना सिखाना पड़ेगा। हमें ऑडियंस बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, जब ताकि कहते हैं जरूरत आजाद की माँ होती है। अगर जरूरत ही नहीं तो आजाद कहाँ से होगी? क्या बात। ठीक कह रहे हैं खान साहब, उधर फनकार को इज्जत देते हैं, इतने चंगा भला फैन होंगे तो घर किराए ते नहीं देंगे। मोहसिन आप ये देखें ना कि कराची में अगर आर्टिस्ट परफॉर्म करे तो उसे पेमेंट भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है। पंजाब च सिर्फ चेज़ा ही नहीं। ज्यादा तो ज्यादा बड़े सिंगर नूं कहंदे एडा सोहना जोड़ा बनांदा है, तू सोच नहीं सकता। कपड़े। खान साहब, अगर जेन-ज़ी को गजल गायकी से जोड़ना है तो मुझ जैसी गजल सिंगर को लॉन्च करना बहुत जरूरी हो गया है। खैर जानी तू एडी शोखी मुझ जैसी को, मैं मर गई हाँ। जब तक मैं जीवनी है ना, गजल नूं कुछ हो भी नहीं सकता। अच्छा जी, ना गजल तक कोई पहुंच सकता है। गजल ना कोई ना पहुंच सकता, ना कोई सुन सकता है। अली बाबू, आए हाय, हमारे यहाँ गजल में ड्यूट एक्सपेरिमेंट बहुत कम हुए हैं, क्यों ना आप और मैं मिलके कोई चांद चढ़ाए। चाहती हूँ कोई नया गजल का एल्बम लॉन्च करे। क्या मूड है आपका? आइडिया बड़ा अच्छा है इनका, आइडिया बहुत अच्छा है। अगर आप टाइम निकाल लें फिर करते हैं। चौधरी साहब अगर इजाजत दें तो दफा कराओ चौधरी साहब ने, तुसी अपना टाइम दो, देखना मैं खिलौती होवांगी उथे। अमन गुन्नी बेगम, तुम्हें कितनी बार कहा कि गैर महरम गजल गायकों के साथ बेतकल्लफी से बात मत किया। ओए होए, possessive। जितना मैंने इनको तन्हाई में सुना है, अब ये मेरे महरम गायक हैं। देख रहे हैं चौधरी साहब, आपकी मनगुन्नी बेगम बहुत बेलगाम हो रही हैं। अली भाई,
जो म्यूजिक कंपोजर्स हमारे सीनियर्स को मुयस्सर थे वो अब नापैद हो चुके हैं, हम तक नहीं पहुंचे हैं, नहीं हैं? मौसीकार असल में हमारे काम में से निकल गया है इस दौर में। ये बहुत एक फुकदान है। पहले मौसीकार पहले लाजमी होते थे, अब तो किसी अब आज मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद ही कंपोज किया है, मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और खुद ही सुन रहा हूँ। ये ज़्यादा हो गया है। जी। और गाना होता है सैड, म्यूजिक उसका बन जाता है मुजरा टाइप। जी। ये भी बहुत चल रहा है। तो इस मौसीकार के बीच में से निकल जाना म्यूजिक के लिए बहुत नुकसानदेह है। दूसरी बात एक और मैं ये कहूँगा, मौसीकार के साथ साथ जो सिंगर थे ना पहले, हाँ जी, देखें मैडम नूरजहां जब उनका इंतकाल कर गई, मैडम नूरजहां, तो वो मौसीकार जो उनसे काम लेते थे वो बाद में रहे, लेकिन गाना कोई उनका हिट नहीं हुआ। मौसीकार तो वही थे। जी। इसका मतलब है कि मैडम नूरजहां उस गाने को संवारती थी। वाह, संवारना भी तो काम है। क्या अच्छी बात की आपने। आजकल एक और रुझान बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि नौजवान जो सिंगर्स हैं जो किसी और जॉनर को गाते हैं वो कव्वाली की तरफ रागिब हो रहे हैं, पैसों की ज्यादती की वजह से। ये भी इसमें शामिल है, लेकिन उन्होंने कल्ले बंदा काम नहीं, यानी कि उन सुनने वास्ते भी बंदा जो कहता यार कल्ले बंदे सुन नहीं रहा, मेरी 8-10 लोग इकट्ठे मिलके गल करने हैं, इकट्ठे कह रहे हैं सांसों की दिल कप। हाँ, उन्होंने ऐसा बना दिया कोई ऐसा वो लोग 10-12 इकट्ठे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। कवाली वो नहीं जो कवाली थी। ये बात मोहसिन, आपको पता है शादी ब्याहों पे जो लोग पहले डांस करवा लेते थे उन्होंने भी अब कवालियां करवानी शुरू कर दी, और पैसे फेंकने वाले भी वैसे ही फेंक रहे हैं। जरा सेंस नहीं रही कि डांस वालों पे कौन से फेंकने और कवालों पे कौन से। सारे मोहतरम, ब्रेक पे जाने से पहले ये कैसे हो सकता है कि आपकी आवाज से हम मुस्तफीद ना हो? बहुत कुछ अता कीजिए ना। मैं सुनाता हूँ, गजल की स्टाइल सुनाता हूँ प्लीज। और इजाजत दीजिए। अरे अल्लाह हो, प्लीज अता कीजिए। जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे हौसला सजा मेरे क्या वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। सादे मोहतरम, पाकिस्तान में म्यूजिशियंस का जो बहुत बड़ा घराना है ताफू फैमिली, जी, उनमें से कोई गजल गायक नहीं या क्लासिकल गायक हमें देखने को नहीं मिला। आपकी फैमिली में भी बहुत से म्यूजिशियंस रहे हैं, लेकिन आपने गजल गायकी को फौकियत दी, क्यों? ये असल में ये गाना जो टैलेंट है ये या तो होता है या नहीं होता। या नहीं होता। तो उन लोगों में तो कुछ लोग गाते भी, इस तरह सैरिल बग्गा गाता है, जी, और वो ताबू भी गाता है, छक्कू भी गाते हैं, सब गाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि फनकारों के बच्चे सब इतना गाते हैं, सभी गाते हैं, जी। लेकिन प्रॉपर गाना उसको फिर सीखना पड़ता है, बिल्कुल। उसको वो लिबास पहनाना पड़ता है जो उसकी ज़रूरत है। वाह। तो गज़ल गायकी बेसिकली गायकी नहीं, गज़ल एक अहद है। वाह, क्या बात। मोहसिन, यही सवाल जब मुझसे एक टीवी चैनल पे किया गया ना कि आपने पॉप म्यूजिक क्यों नहीं गाया, तो मैंने बड़े प्यार से शर्मा के कहा कि पॉप तो मेरे पहले ही बड़े नहीं, माफी चाहती हूँ। मैंने कहा कि पॉप गाने वाले तो पहले ही बहुत से हैं। डॉक्टर साहब, आपके शनाख्ती कार्ड पे पाप की जगह किसका नाम लिखा हुआ है? जब ऐसा पाप होगा तो किसका नाम लिखा होगा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर मैंने उनको जवाब ये दिया कि अगर मैं भी पॉप गाना शुरू कर दूंगी तो हमारी रवायत को कौन बचाएगा? ओए होए, माय गॉड। अच्छा, अभी ये पॉप म्यूजिक का जिक्र कर रहे थे, तो जब आपने म्यूजिक में कदम रखा था तो आपने भी एक बैंड की सूरत में, यानी आपने वक्त के तकाजों को महसूस किया कि इस वक्त नब्ज पे हाथ कैसे रखना ऑडियंस की। हाँ, सुरूर बैंड। सुरूर बैंड असल में पॉप से मतलब यही है कि पॉपुलर म्यूजिक, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि जो मशहूर हो जाए वो पॉप म्यूजिक है।
गज़ल है वो क्लासिक है, क्लासिकल जो है बिल्कुल वो बिल्कुल ही क्लासिकल है। जी। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक गाना था मेरा, प्लीज। साथी मेरे छोड़ो ना साथ, ला 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 रे जान लो मैं हूँ तेरा, तू है मेरी वादारा। क्या कहना। बहुत अच्छे। साथी मेरे वाह, अभी देखें इसमें वेस्टर्न नोट्स भी लग रहे हैं। छोड़ो ना साथ, वेस्टर्न है, क्या बात है। मानो ये बात जान लो। क्या बात। अब थैल साहब मैं नहीं जाना तेरे बेटा, अब मैडम डाडा पेड़ा इश्क दा रोज सुटदा जिंद टुट पैना, डाडा पेड़ा इश्क दा। क्या तो बात। ये हर बंदा अपने तरीके से यूज कर रहा है। मुझे तुम नजर गिरा तो रहे, बहुत अच्छे। मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे, मुझे तुम नजर से। तो गुलाम अली साहब कर रहे हैं। चुपके 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 रात दिन, यानी कि उस अंदाज को सब फैलाते हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिके का वो ज़माना याद है। चुपके 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 रात बहुत अच्छे। आंसू ये है। बहाना याद है। सर इन्हीं कॉर्ड्स पे चलते चलते हमें जरा बॉर्डर के पार भी ले चलें। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। क्या बात है। बन जाएंगे जहर पे वाह 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 वाह। हाय हाय वाह वाह। हाय हाय। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, हाय ये अश्क जो पीते जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या अरे भाई, अगर हम पड़ोस में देखें तो हमें कुछ म्यूजिकल जोड़ियां देखने और सुनने को मिलती हैं, जैसे जगजीत सिंह साहब, चित्रा सिंह साहिबा हैं, भूपिंदर मताली हैं, रूप कुमार राठौर साहब हैं, सोनाली राठौर साहब हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमें सिर्फ मेरे उस्ताद मोहतरम सलामत अली खान साहब और अजरा रियाज साहिबा के अलावा बहुत रेयर ही देखने को मिलता है, और अगर हैं तो बहुत फेमस नहीं है। ऐसा क्यों सर? इसका जवाब तो बड़ा अच्छा और तल्ख है थोड़ा सा। प्लीज। असल में इंडियन जो सिंगर्स हैं उनकी आवाज़ें फीमेल की ऊंची हैं, सुर ऊंची उनके,
हमारे पाकिस्तान की जो औरतें सिंगर्स खास करके उनके सब सुर नीचे हैं, ओके। 5वां काले से ऊपर जाती ही नहीं वो। और मर्द क्या करे। खान साहब सलामत अली साहब मेरे भाई हैं, जी, जी। अजरा भाभी हमारी बहन है। जी जी बिल्कुल। खान साहब सलामत अली साहब आलाप करते थे और गाना वो गाती थी। यानी कि इस तरह बांटना पड़ता था कि आधा आधा गाना नहीं बल्कि आलाप रचाया उन्होंने और उन्होंने आगे से शुरू कर दिया गाना, क्योंकि मजबूरी है। सुर पे वो स्थाई एक सुर पे कहनी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ठीक। अली भाई, गुज़िश्ता चंद सालों से देखने में आ रहा है कि बहुत से गजल गायक जो हैं वो बैरून मुल्क जाके परफॉर्म कर रहे हैं। उत्थे सुनवैये अच्छे ने। हाँ जी, उनको सनोई भी अच्छे हैं और पहिए भी अच्छे हैं। अच्छा, एक फैक्टर मुझे लगता है कि ये भी देखने में आ रहा है कि जो आजकल के शायर हैं उनकी शायरी में मौसीकियत बहुत कम है। आपको ऐसा लगता है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लिखने अलग अलग लिखने वाले हैं। जी, एग्जैक्टली। कुछ लोग हैं जिनकी शायरी में मौसीकियत भी नहीं है और शायरी भी नहीं है। ये है बात। वाह वाह, पूरी किताब में एक गज़ल मिलती है। बहुत अच्छी बात। और कुछ लोगों की किताबें ऐसी होती हैं जिनकी हर किताब का जो पन्ना है वो गज़ल है। वाह अली भाई, चूंकि इंडिया आपका बहुत आना जाना रहा, तो वहां पर कहाँ कहाँ महाफिल हुई? वहाँ तकरीबन सारे जो मेन शहर हैं उन सब में मैंने परफॉर्मेंस किया। बहुत मज़ा आया। तलत अजीज साहब ने मेज़बानी का शर्फ हासिल किया। हाँ, मेरा जो पहला प्रोग्राम था उसमें उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। क्या बात है। और उनका बाजा मैंने पहले प्रोग्राम में इस्तेमाल किया वहाँ। वाह वाह वाह। मैंने कहा ये मुझे ज़रा बाजा दें बजाने के लिए। ये बात बहुत काफ़ी पुरानी है। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था इंडिया, जी जी जी, तो उनको लगा शायद ये लड़का सा है, ये क्या गाएगा। ये भी होता है ना कि बड़े लोग हैं, बड़े पॉपुलर लोग हैं। जब मैंने गाया तो बहुत मुतासर हुए, बहुत प्यार दिया और आज तक उनसे मेरी बहुत मोहब्बत है और चलती है। तलत अजीज साहब पहले भी जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो बड़ी मोहब्बतें समेट कर गए यहाँ से। सादे मोहतरम तलत अजीज साहब, हम सब की बड़ी दिली ख्वाहिश है कि हम भी आपकी कदम बोसी का शर्फ हासिल करें। तो आपको अगर ये पैगाम पहुँचे आप तक तो ये मोहब्बतें आपकी मुंतज़र हैं। अली भाई, अब तलत अजीज साहब तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन फरमाइश हमारी भी वही है जो उनकी थी। बात करने बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे। बात करने जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसे तो न थे। बात करने क्या बात है। वाह वाह। ले गया कौन आज तेरा सब्र करार ले गया क्या कहने। कौन आज तेरा सब्र करार बेकरार वाह वाह वाह। तुझे ऐ दिल कभी ऐसे तो न थे। बात करने क्या कहने। आज मैं एक दुल्हनिया की तलाश में और एक गजल गाय की खुशबू सूंघता सूंघता निकल आया हूँ। अर्ज किया है मैं जो शायर कभी होता तेरा तेरा सेहरा कहता। दुल्हनिया, आप आज आए तो आए क्यों? आज तो कोई हसीना भी नहीं है यहाँ पे बैठी हुई। ये हसीना, ये गमला रखे है किसी ने? जरा क्या हो इधर गया आपको?
मुझे इतने पसंद आए हैं, ये बस चौई साहब नालों 15 को मिनट अगे ने बस। अरे ओ स्टील की चिड़िया, तुम तो ऐसे कह रहे हो हसीना नहीं, वो पहले कौन सा मुझे और चौधरी टैंकर को मुंह लगाती है। अच्छा आप आए क्यों हैं आज, ये बताइए। आज मेरा आना बहुत जरूरी था। क्यों? दरअसल जिस हसीना से मेरी शादी यानी खाना आबादी हो रही है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, और वो चाहती है कि मैं हर किस्म की गजल यानी गुनगुनाऊं। अच्छा और ऊपर से उसकी शर्त है कि हमारी शादी पर महफिले गजल रखी जाए। ओके। और इसी सिलसिले में मैं तो उस्तादे मोहतर, इधर देखिए, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अली भाई ऐसा शागिर्द अगर आपका करना हो तो साथ क्या क्या लेंगे इसके? साथ में लूंगा कि ये ऐसा शागिर्द मेरे पास आए ना तो बेहतर है। हाँ साहेब, बल्कि मुझे अपने साथ रख ले और गजल भी सिखा दे, और वैसे भी मैं चकमंतर यानी बहुत अच्छा हूँ। हाँ साहब इधर देखिए, अगर कोई 1000 का नोट इस तरह फेंके तो मैं डाई लगा कर पकड़ लेता हूँ। बात यह है मैं गरीब आदमी हूँ, दे तो कुछ नहीं सकता, लेकिन आपसे वादा करता हूँ मैं आपको एक तबले की जोड़ी जरूर दे सकता हूँ। वाह। वो है दाया, ये पग वाला है बाया, और बाकायदा साथ वट्टी भी मिलेगी। उस्ताद मोहतरम प्लीज मुझे अपनी शागिर्दी में ले ले, वरना ये शादी का चांस भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। वाह वाह वाह। कुछ करें अली भाई, बेचारे की शादी हो जाए। हर शो पे आते हैं ये बेचारे ऐसे ही। नहीं, अगर शादी का मसला है तो मैं इनकी कोशिश करूंगा कुछ बेहतर हो जाए। अगर बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये हसीना, ये देख रहे हैं इधर देखिए। ओ कूड़ बसीटा, ए मेरा छाबाई। मुझे तो ये हसीना लग रही है बड़ा गवाची बकरी की तरह मुंह है। मैं क्या दूल्हे भाई क्या कर रहे हैं आप? मेरी सकी बहना है, अगर आज मैं गैरतमंद होता तो लड़ाई बांटते भाई से ना। बस उस्तादे मोहतरम मुझे कराची का किराया इकट्ठा कर लेने दें, इंशाल्लाह मैं आपके पास जरूर पहुंचूंगा। वेलकम वेलकम। पक्का वादा। हुसैन, हाँ जी। मैं आपका शो रेगुलर देखती हूँ। अरे वाह। जब भी मैं देखती हूँ ये दूल्हे मियाँ आते हैं और दोशीज़ाओं को तंग करते हैं। जी जी करते हैं। कि मेरे बारी कख भी नहीं तेरा खाना। अरे अरे यार, मैं डर तैयार होके आई हूँ। बैक टू पब्लिक। जितने भी गजल गायक हैं, जो असातिज़ा हैं, मेहदी हसन खान साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, हुसैन बख्श गुल्लू साहब हैं, जी 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 क्या बात। उन सब ने क्लासिकल सीखा, आपने भी सीखा जाहिर। हाँ जाहिर कुछ। तो आपके असातिज़ा में कौन कौन हैं? सबसे पहले तो मेरी जो घर ट्रेनिंग है वो घर से हुई। वाह। तो मेरे अपने फादर जो हैं वो एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। क्या बात है। उसके बाद मेरे भाई राजा आलमगीर जी साहब जी। बहुत अच्छे कंपोज़र हैं वो। बहुत अच्छी। और मेरे बड़े भाई गज़ल की ट्रेनिंग जो उन्होंने मुझे दी, वो गज़ल बेस करती है, राग भी करती है। जी। तो रागों का ज़्यादा याद होना, एक आज की बात करूँगा लाजमी, प्लीज़। राग का याद होना और राग को गाना ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लोगों को राग बहुत याद हैं, एक बंदा उसको इतने राग याद हैं, लेकिन अगर उसको सुनाओ जरा तो 2 मिनट बाद उसका राग खत्म हो जाता है। मैं यहाँ पे आपकी बात कोई बड़ा करता चलूँ, उस्ताद मोहतरम सलामत अली खान साहब ये कहा करते थे कि ये परफॉर्मिंग आर्ट है। आपसे स्टेज पे कोई ये नहीं पूछेगा कि यदि आरोही अमरोही दसो, हाँ, yes। हैं वादी संवादी बिल्कुल दसो, ऐसा नहीं। ओके परफॉर्म करके दिखाओ। परफॉर्मेंस दिखाओ। ये वहाद एक ऐसा आर्ट है, म्यूजिक जो है ये लिखने से काम नहीं आता। जी, जी, जी। ये बताने से आता है। हमारे बड़े कहते थे जितना रियाज करोगे उतना ही राज करोगे। सर, नज़र हुसैन साहब के बारे में, उस्ताद मोहतरम के बारे में, हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब ताहिर सरवर मीर साहब एक होटल में तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ पे उस्ताद सलामत अली खान साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। तो ताहिर सरवर मीर साहब ने उनसे सवाल किया कि नज़र हुसैन साहब के बारे में कुछ ज़रा आप अता कीजिए, कैसे मौसीकार हैं वो, वाह। है ना। तो वहाँ पर एक सितार नवाज साहब तशरीफ़ फरमा थे, इकबाल साहब उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि नज़र साहब के बारे में तो मैं इतना कहूँगा कि वो लता जी को अस्ताई याद करवाएं
और 1 महीना याद ना हो। तो ताहिर सरवर मीर साहब ने यूं कैमरा पैन किया कि सलामत अली खान साहब की तरफ देखा जाए और उस्ताद मोहतरम से इसकी तायीद करवाई जाए या तरदीद करवाई जाए। तो उन्होंने आंखें बड़ी बड़ी करके उस्ताद मोहतरम सलामत अली खान साहब ने कहा कि बात तो ये ठीक कर रहा है। वाह वाह वाह, उस्ताद सलामत अली साहब कह रहे हैं, क्या बात कि है। उनकी सनद हासिल है उस्ताद सलामत अली खान साहब की भी नजर हुसैन साहब को। नजर हुसैन साहब के गाने में गाना और बजाना दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं। एक गजल उनकी बड़ी है, जरा भी छू लो तो उड़ जाऊं कहकशां की तरह, वो देखें, जरा भी छू लो तो उड़ जाऊं कहकशां की तरह, जरा भी छू उड़ जाऊं क्या कहने, कहकशां की तरह पड़ा हूँ आज मैं एक तीर बेकमा की तरह, जरा भी छू उड़ जा, जवाब नहीं, जवाब उड़ जा ये कहकशां की तरह। क्या बात है, क्या तो मतलब ये भी एक उसी महफिल का किस्सा है कि उस्ताद तारी साहब से जब नजर हुसैन साहब की धुन का वो सम नहीं ढूंढा जा रहा था, तो सम। नजर हुसैन साहब ने कहा कि जब उन्होंने समझाया तो समझ आया। इसमें कोई शक नहीं कि उनके बारे में मैंने तो ये बातें सुनी हुई हैं कि वो बेसिकली वो सरोद नवाज हैं। वो एक सरोद एक ऐसा साज है, एक ऐसा साज है जो मीट पे उसका पूरा जो दारोमदार है मीट पे है, यानी कि दे दे, ये गायकी उसकी ये है, उसकी गायकी में मुर्की नहीं है, मीट वैसे, है हाँ जी सर। और क्लासिक है वो। वाह। तो उन्होंने जो सीखा है, लय को सीखा है, और इतनी खतरनाक लय है उनकी, वो चाहें तो बजाने दें, चाहें तो ना बजाने। बस ये उनका आखिरी उनके लिए मैं कह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आज इस प्रोग्राम में आपकी तरफ से मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। अली भाई जी, जैसे तमाम कव्वाल, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि कुछ कव्वाल, तमाम कव्वाल उस्ताद मोहतरम जनाब नुसरत फतेह अली खान साहब को जरूर ही गाते हैं, और चंद गजल गायक ऐसे हैं जो उस्ताद मोहतरम जनाब मेहदी हसन खान साहब को या उस्ताद मोहतरम जनाब गुलाम अली साहब को गाते हैं। तो क्या अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने के लिए असातिज़ा को गाना लाजिम व मलजूम है? वो बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, एक तो इसलिए बंदा गाता है नुसरत फतेह साहब का कव्वाल जो गाते हैं ताकि लोगों को शनाख्त आसानी हो जाए, ये अच्छा गा रहा है, बुरा कर रहा है। बहुत पहले तो ये उसकी क्योंकि वो जो लिखाई है उसके ऊपर करना काम, क्या कहने, लगता है हाँ कि सांसों की माला गाया इसने, ठीक गाया, वेरी गुड, ये गा सकता है। अगर नई चीज गाएगा वो, मिसाल सांसों की माला पे, अब सांसों की माला पे, वो खराब गा रहा है यार, तरतीब बदल दी इसने। वाह। तो इसलिए पहले उनको गाना जरूरी है, ठीक है, और जब लोग सुनना शुरू कर दें तो फिर अपनी चीजें भी पेश करे आदमी। उस्ताद मोहतरम, अब सवालों की लहर लगी है बढ़ने, बस बचा के कर रहे क्लासिकल गायकी के जगत उस्ताद हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब या उस्ताद सलामत अली खान साहब? मेरे पास लफ्ज नहीं। एक ठुमरी का बादशाह हुआ है, एक ख्याल का बादशाह हुआ है। सर, उस्ताद सलामत अली खान साहब या उस्ताद अमानत अली खान साहब? ये अलग अलग लोग हैं। खान साहब सलामत अली खान साहब एक अजूबा हुए। वाह। अजूबा एक अजूबा ही होता है, और अमानत अली खान साहब बहुत अच्छे, इनका भी कोई बेहतरीन है। आप देखिए ना, खान साहब सलामत अली खान साहब का कोई भी तराना नहीं है, इनके तराने मशहूर हैं, उनका क्लासिकल मशहूर है, ये दोनों डिफरेंट लोग। बिल्कुल ठीक। तबले के महागुरु हैं उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब या अहमद जान थिरकवा साहब? दोनों लोग बड़े हैं, वो उस्ताद हैं दोनों, हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पंजाब घराना और फरखाबाद घराना जो है, इसमें से ज्यादा मजा आपने लिया है पंजाब घराने का? मजा ज्यादा इसलिए है जिसमें थोड़ी बेबाकी है। चौधरी साहब बोलते नहीं, चौधरी अली भाई, मैं तो सीधा मजा लिया जे गूंगे ढोलिए दा। वाह जी वाह। वो 4-4 घंटे ढोल बजाने के बाद फिर जेड़ा गूंगा सी ना, वो पंजाबी च गालां कढ़दा हुंदा कि कुछ पल्लेओं देई दा भी अंतरिया, निरा घण घण आगण सुनी जा रहे। सर, उस्ताद तारी खान साहब या उस्ताद ताफू खान साहब?
दोनों डिफरेंट हैं, प्लीज इनको इकट्ठा ना करें। वो एक असल में उनका मिजाज गजल में है और उनका गाने में। सर फेवरेट फीमेल गायिका आपकी हैं बेगम अख्तर साहिबा या फरीदा खानम साहिबा? देखिए बेगम अख्तर साहिबा से तो फरीदा खानम ने बहुत सीखा है, वाह, फॉलो किया उनको। और सर अगर गजल गायकी में ही हम कैटेगरी बनाएं तो फरीदा खानम साहिबा या फिर मलिका तरन्नुम नूरजहां साहिबा? फरीदा खानम गजल में बहुत आला है। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। सर फरीदा खानम साहिबा या इकबाल बानो साहिबा? फरीदा खानम एक अलग, उनकी आवाज़ का एक अलग जादू था। इकबाल बानो का जो आवाज़, मैडम का, उनका आवाज़ का जादू अलग था। लेकिन मैं इनको यही कहूँगा कि ये 20-20 थे ये लोग, वाह, बराबर ही थे। वाह 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 वाह। परवीन सुल्ताना साहिबा या उम्मे कुलसूम साहिबा? प्रिंस सुल्ताना साहिबा माय फेवरेट सिंगर। क्या बात है, क्या बात है, परफेक्ट। सर लता मंगेशकर जी या मैडम नूरजहां जी? कोर्स दोनों अच्छी है, मैडम नूरजहां। ओके सर, लता जी का सत्यम शिवम सुंदरम या फिर मैडम जी का चंदया टोटिया? सत्यम शिवम सुंदरम। कैसे था सर ये, जरा मैं भूल रहा हूं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदर एक बात मैं जरूर कहूंगा यहाँ, प्लीज प्लीज, कि जब बड़े गुलाम अली साहब इंडिया में गए ना, जी जी, तो पूरी इंडिया की गायकी बदल गई। बड़े गुलाम अली खान साहब वहां पहुंचे तो फिर वो आ गया, लग जा ओए होए 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 होए, हसीना वो मार के हो न हो, शायद फिर से मुलाकात हो न हो, लग जा गले। क्या कहने। सर लता जी की गजल तेरे जलवे अब मुझे हर सू नजर आने लगे, सुभान या फिर अल्लाह। मैडम जी की रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह? रात फैली है। सर एक मिसरा अता कर दीजिए उसका। चांद निकला है तुझे ढूंढ, पागल की तरह रात फैली है तेरी सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढ, पागल की तरह रात फैली। जो हमारे तबले वाले हैं बहुत अच्छा बजा रहे हैं, खंडू साहब और खुर्रम मियां, सर बहुत बढ़िया। मैं बहुत musicians हैं। अब मैंने देखा बाज़ प्रोग्राम में आपके जो वहाँ तो 4-6 म्यूजिशियन ऐसे बैठे हैं, सिर्फ घर से आते हैं, वो आके बैठ जाते हैं और सिंगर बगैर उनके साथ ही ऐसे गाता रहता है, बगैर बाजे के, तबले के। इतने सारे अताई टाइप हैं वो सारे, उनसे तो मेरा चौधरी अच्छा है। अच्छा जी। एडा सोना ढिड वजांदा है ना, तुसी सोच पप्पू ढोलीएर की ढिड चो तरांक छकड़दा जे। पूरी बात सुनाया करो, टेडी में उदो बजाना जो मैं मटर चावल खाते हूँ। भाई अली चौधरी साहब, मैं हूँ लेफ्ट हैंडर ताफो खान साहब की तरह। अच्छा, और ये जो खब्बा हाथ होता है ना किनार वाला, ये हाथ होता है मेरा गुर्दों पे, और ये सज्जा अगले अगे दूसरे गुर्दे वास्ते। और खास करके ये देखें कितनी बड़ी बात है, एक हाथ से इंदर ताल बजाना और दूसरे से मांगना। सर गजल के फेवरेट कंपोजर आपके हैं उस्ताद नजर हुसैन साहब या फिर उस्ताद अख्तर हुसैन अखियां साहब? अख्तर हुसैन अखियां साहब बहुत बड़े मौसीकार हैं,
लेकिन वो फिल्म के हैं। नजर हुसैन साहब बेसिकली गुलकार थे अंदर से, उनके अंदर गायक था एक। और अगर उस्ताद नजर हुसैन साहब के सामने जिक्र किया जाए उस्ताद तसद्दुक हुसैन साहब का, वॉज वेरी गुड कंपोजर। वो इतने अच्छे कंपोजर हैं जिसकी हद नहीं। सर फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं आपके मदन मोहन साहब या फिर रॉबिन घोष साहब? मदन मोहन बहुत एक अलग दुनिया थी। सर कल्याण जी आनंद जी या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी? दोनों एक कमाल हैं। कल्याण जी वो मेलोडी पे बहुत काम करते थे, लक्ष्मीकांत जी ने रिदम पे बहुत काम किया। उनका रिदम बहुत प्यारा था। रिदम इतना स्ट्रांग होता था कि जिस तरह राम जी बड़ा दुख दिया, जी, जी, क्या जी। रिदम लगा उनको। तो वादा न तोड़, आए हाय। वादा न तोड़, वादा न, रिदम पे डांग चिक्कर डांग डिंग डांग चिक्कर डांग डिंग, ऐसा रिदम लगा। रिदम पे बेस्ट था उनका काम। वाह कमाल लोग। क्या बात है। सर मेहदी हसन खान साहब की शोला था जल बुझा हूं या गुलाम अली खान साहब की हंगामा है क्यों बरपा? शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे ना दो, मैं कब का जा चुका। क्या बात, आए हाय। वाह 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 का वाह। जा चुका हूँ, सदाएं मुझे ना दो, शोला था। सर मोहम्मद रफी साहब या फिर किशोर दा? ओह, दोनों कमाल हैं। मैं दोनों का बहुत फैन हूँ। सर एस.टी. बर्मन साहब या रशीद अत्रे साहब? दोनों बहुत अच्छे। हाँ साहिब, श्रेया घोषाल में किस दर्जे की लता मंगेशकर नजर आती है आपको? बहुत अच्छी दर्जे की नजर आती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ साहब, स्नेहा शंकर भी आजकल बहुत हिट हुई हुई हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ वो अच्छी हैं, वो अच्छी हैं। अभी ज़ाहिर वहाँ बहुत कंपटीशन बहुत सख्त है। जी जी। हाँ साहब, ये जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, क्या आपको भी नजर आता है टैलेंट? देखिए मेरे तो उल्टे हाथ में बेहतरीन टैलेंट बैठा ओए है। होए। थैंक यू। ऐसा टैलेंट है तौबा। कि और सामने टैलेंट का पूरा प्लंदा बैठा हुआ मेरे। और ये सर बहुत, मैं समझता हूँ कि टैलेंट है। राइट साइड पे देखें, टैलेंट का स्क्रैप भी पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, वो तो आप ऐसे ऐसे आपको चौधरी साहब हैं, प्लीज़ इनकी कदर करें। वैसे ऐसे लोग कदर ये करें। है ही कदर जोगा। अली भाई थैंक यू सो मच। इतने सालों बाद जो मुलाकात हुई है मुझे लग रहा है वो वसूल पाई, लेकिन तिश्नगी बाकी है अभी। पहली बात मैं बहुत आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। अभी मैं आपको एक आखिर में जनाब उस्ताद तफैल नज़ीर साहब का एक वाह वाह, क्या बात। पंजाबी गीत है, प्लीज़ मुझे अता बहुत कीजिए। पसंद है। प्लीज़। और मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कि आपका आपने मुझे शुक्रिया बुलाया। सर। बहुत शुक्रिया। मैं नचदी मेरा यार भी नचदा, मैं नचदी मेरा अंग देखना फोक दारे मैं नचदी मेरा यार भी नचदा, अंग अंग दिल दा तार भी नचदा, तार भी नचदा, असा नच नच यार मनाना, एदी सार न जाना, नी मैं लड़ते इश्क से आना, एदी सार न जाना है, ओ नी मैं लड़ते इश्क से आना।